दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। हम आपके सामने आज एक लघुकथा अंतर जो प्रतीकात्मक शीर्षक हमारे सामने रखती है और प्रतीकात्मकता ही इसमें ली गई है। भले ही इसमें दो पात्र इसमें रखे गए हैं, एक है घोड़ा और घोड़े का मालिक। ये दो पात्र इसमें रखे गए हैं, लेकिन दोनों पात्रों के रेशे जो बुने गए हैं वो प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने आते हैं। खासकर ये अंतर जो कहानी है रत्न कुमार सांबरिया जी की, उन्होंने घोड़ा और उसका मालिक को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए दलित समाज की चेतना को जागृत किया हुआ है। दलित समाज का सौंदर्य बोध उन्होंने उस प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने लाया हुआ है। और इतना ही नहीं कि दलित विचार सरणी भी हमारे सामने उन्होंने लाई हुई है। दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में विविधता है, भाषा है, रंग रूप है, वेशभूषा है, खान पान है, उत्सव है, त्यौहार है, रूढ़ियाँ है, परंपराएं हैं। बहुत सारी विविधता हमारे देश में है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक पूरे प्रांतों में अगर हम देखें तो प्रांत भी अलग अलग हैं, उनकी भाषाएं, उनकी बोली भाषाएं, ये सभी बातें अलग अलग हैं। इनके बीच समानता ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है, सांबरिया जी का कहना है कि भले ही संविधान ने यहाँ पर हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन मानव में आज भी समानता देखने को नहीं मिलती, खासकर दलित समाज को लेकर। इसलिए ये कहानी उन्होंने इसमें लिखी हुई है। कहानी की शुरुआत उन्होंने ऐसी की हुई है इसमें कि घोड़ा है और घोड़े को खूंटे से बांधा गया है और घास उसके सामने डाल दिया गया है। घोड़ा जब लाया हुआ है वहां से मालिक, तो मालिक अपनी चाबुक से घोड़े के पीठ पर बहुत जोर जोर से उसको पीटा है और नीले निशान उभर कर आए हुए हैं और उन नीले निशानों में से खून के कुछ धब्बे भी उभर कर आए हुए हैं और धीरे धीरे खून उन धब्बों में से टपक रहा है नीचे। घोड़ा बड़ी पीड़ा में है, बड़ी वेदना में है, वो करा रहा है और उसका जी नहीं चाहता कि घास का एक निवाला उठाए और मुंह में डाले। पर लेकिन क्या करें, आखिर में पीठ की आंतड़ियां उसको जवाब देती है और अपने थुतने जो हैं वो घास में डालता है। तभी अपना मालिक उसके नजदीक पड़ी हुई चारपाई के ऊपर बैठा है और चारपाई के ऊपर बैठने के बाद वो भी पीड़ा में है। वो इसलिए पीड़ा में है क्योंकि उन्होंने घोड़े को पीटा हुआ है चाबुक से, और वह जिस चाबुक से उन्होंने पीटा हुआ है वह चाबुक उसके हथेली में था और उस हथेली के ऊपर भी उसको छाले पड़ गए हैं और उन्हीं छाले के ऊपर जो है वो मेहंदी लगाने का काम कर रहा है। कौन? मालिक। जब एक घोड़ा ये दृश्य को देखता है तो उसका घास खाने का जी नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि मेरा मालिक जो है वो तकलीफ में है, वो पीड़ा में है। तो थोड़ा घोड़ा वहां से सरक जाता है जहां पर मालिक की चारपाई और उसके ऊपर मालिक बैठा हुआ है, वहां जाता है, अपने मालिक के पास जाता है और अपने जुबान से, अपनी जिह्वा से वो मालिक की हथेलियां चाट रहा है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहानी बहुत छोटी सी है, लघु कथा है यह, पर लेकिन इतनी मार्मिकता, इतना मर्मस्पर्शी संवेदन इस कहानी में उन्होंने दिया हुआ है कि वो कहते हैं, सांबरिया जी कहते हैं इसमें कि आज भी मानव में समानता नहीं देखने को मिलती। समाज को अगर जिस आईने से हम देख रहे हैं, जिस ढंग से हम देख रहे हैं, समाज जिस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है उस प्रकार का समाज अंदर से नहीं है। बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। वैसे क्योंकि उन्होंने जो इशारा किया हुआ है वो इशारा है किस ओर, कि दलित समाज को समानता का अधिकार देने की बात को लेकर है। वो कहता है कि दलित समाज आज भी मानवता के समानता के कगार पर नहीं खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा उतरा हुआ है। इसी कारण इसमें अंतर है। जिस प्रकार वो पशु प्रेम में और जो मालिक है उसमें अंतर है, क्योंकि मारने के बावजूद भी वो जो घोड़ा है उसमें वात्सल्य का जगह मालिक का प्रेम जगा। इसी कारण वो अपनी जीवान से उसका हाथ चाट रहा है। ये अंतर मालिक में और घोड़े में है। आप देखिए, ऐसा ही अंतर दलितों में किया जाता है,
ये इस कहानी के माध्यम से लेखक यहाँ पर कहते हैं और दलित चेतना को स्वर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।